जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। तो प्रयागराज की धरती जहां पर संगम के किनारे लगा हुआ है आस्था का मेला, माघ मेला, लेकिन वहां से एक बड़ा विवाद जो खड़ा हुआ तो वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की, जिनको लेकर लगातार तकरार की स्थिति बनी हुई है। अभी तक इस खबर को तैयार करते वक्त तक जो जानकारी है कि अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के अंदर प्रवेश नहीं किए, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आ जाते हैं वो है प्रयागराज पुलिस के कमिश्नर, क्योंकि जिस वक्त वहां पर टकराव की स्थिति थी, जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थक पुलिस वालों से घिरते हैं, जब ये विवाद पूरा शुरू होता है 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर, उस वक्त टीम को लीड कर रहे होते हैं वहां के पुलिस कमिश्नर, जिनकी चर्चा तब और तेज हो जाती है जब खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को जमकर लताड़ लगाते हैं। उनकी तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि सबसे ढीठ और हठधर्मी व्यक्ति वहां पर यही था, और उसके बाद आरोपों की बौछार कर जाते हैं। योगेंद्र कुमार पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। इसको गर्मी चढ़ी थी, ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी एक और बड़ी बात कहते हैं। वो फ्लैशबैक में जाते हैं, 2015 का जिक्र करते हैं, वाराणसी की उस घटना का, जब वहां पर पुलिस वालों ने संतों पर, बटकों पर लाठीचार्ज किया था। तब हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं थे, बल्कि अपने गुरु के आदेश पर वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे थे। मूर्ति विसर्जन का वो पूरा विवाद था। सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और जब ये पूरी घटना हुई थी तब बहुत ज्यादा शीशा लेदर उस वक्त की सरकार की हुई थी। और उसका जिक्र करते हुए वो बोलते हैं कि एक अधिकारी जो उस वक्त भी वहां पर था, 2015 में जो घटना हुई थी, और आज इस घटना के समय भी था। तब सवाल उठता है कि आखिर वो अधिकारी कौन है, किस पुलिस वाले की बात यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। तब सुई घूमती है एक बार फिर से पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की तरफ। तो जोगेंद्र कुमार जो इसके बाद फिर से सवालों के घेरे में आते हैं, फिर से चर्चा में आते हैं। तो कौन है जोगेंद्र कुमार, इनका प्रोफाइल क्या है, 2015 की घटना से इनका कनेक्शन, हर एक चीज आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अगर जोगेंद्र कुमार की बात करें तो वैसे तो वो बिलोंग करते राजस्थान से हैं और 2007 के आईपीएस कैडर के वो अधिकारी हैं। 2007 में आईपीएस बनने के बाद अंडर ट्रेनिंग एसपी के तौर पर आगरा में उनकी तैनाती रही, और ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ तो बतौर एएसपी जोगेंद्र कुमार आजमगढ़ और प्रयागराज में सितंबर 2009 से फरवरी 2011 के बीच में दोनों जिलों में एएसपी रहे। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जोगेंद्र कुमार की पहली पोस्टिंग कमांडेंट सीतापुर के तौर पर फरवरी 2011 से जुलाई 2011 तक रही, और जोगेंद्र कुमार को सबसे पहला जिला मिला था हमीरपुर का। वहां पर वो 3 जुलाई 2011 से 29 मार्च 2012 तक एसपी रहे। फिर मऊ में 31 मार्च 2012 से 11 फरवरी 2013 तक, फतेहपुर में 11 फरवरी 2013 से 19 नवंबर 2013 तक एसपी रहे। 19 नवंबर 2013 से 2 दिसंबर 2013 तक डीजीपी हेडक्वार्टर में तैनाती के बाद जोगेंद्र कुमार को लखनऊ पीएसी 32वीं वाहिनी में कमांडेंट बनाया गया, और 12 फरवरी 2014 तक वो पीएसी कमांडेंट रहने के बाद 13 फरवरी 2014 से 23 सितंबर 2015 तक
वाराणसी के एसएसपी रहे। यानी फरवरी 2014 से सितंबर 2015 तक वाराणसी के एसएसपी। और ये वही समय था जब इतनी बड़ी घटना हुई थी कि वहां पर मूर्ति विसर्जन को लेकर जब साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, तो रात में उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। तो कुल मिलाकर के एक पुराना क्या यहाँ पर एक अदावत का रिश्ता है, जिसका यहाँ पर इशारा करते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। सुनिए वो बयान। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी। अपने उनके भी यही अधिकारी थे, डीएम और कमिश्नर यही सब थे। और अभी पता चला है कि जो कल मारने वाला था उसमें से एक वहाँ बनारस में उस दिन भी था, जिसने उस दिन भी लाठी मारी थी। इसका मतलब है कि वो निजी खुन्नस रखता है। एसएसपी थे वो, उसका भी नाम साफ नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी। अब जब आगे बढ़ते हैं इस प्रोफाइल को और आगे देखते हैं तो वाराणसी से होते हुए गोरखपुर तक जोगिंदर कुमार काम करते दिखाई देते हैं। दरअसल वाराणसी के बाद जोगिंदर कुमार को 1 अक्टूबर 2015 को आगरा पीएससी कमांडेंट बनाया गया। फिर 19 मई 2016 तक आगरा पीएससी कमांडेंट रहने के बाद 20 मई 2016 को जोगिंदर कुमार इलाहाबाद के एसएसपी बनी। इलाहाबाद के बाद 18 अक्टूबर 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक एसएसपी बरेली रहे और 8 मई 2018 से 14 अक्टूबर 2018 तक यूपी एटीएस के एसपी रहे। वहीं अयोध्या के एसएसपी भी वो रहे हैं 2018 से 2019 के बीच में, और आगरा के एसएसपी फिर से वो बने और एटा में भी उनकी पोस्टिंग रही 2 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 में। 7 दिन के लिए केवल वो वहां पर एटा भेजे गए थे। उसके बाद गोरखपुर में वो एसएसपी के तौर पर अपने कार्यभार को संभालते हैं 16 अगस्त 2020 को। फिर डीआईजी के पद पर 31 दिसंबर 2020 को प्रमोट हुए और 1 जनवरी 2021 से 24 मार्च 2021 तक गोरखपुर के डीआईजी रहे। झांसी रेंज के डीआईजी भी वो रहे हैं और झांसी रेंज में जोगिंदर कुमार का सबसे लंबा कार्यकाल 2.5 साल से ज्यादा का रहा। झांसी डीआईजी के बाद डीआईजी रेंज कानपुर 4 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रहे और आईजी के पद पर यहां पर उनको प्रमोशन मिलता है और आईजी रेंज कानपुर फिर वो बनाए जाते हैं। 11 मई 2025 से वो कानपुर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि तमाम आरोपों के बीच में शुरुआत में जो प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि दरअसल यहाँ पर गलती जो है वो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब था, भयंकर भीड़ थी और इसलिए उनको रोकने की कोशिश की गई। उनसे सिर्फ इतनी विनती की गई थी, इतनी इल्तिजा की गई थी कि वो अपने रथ से उतर करके कुछ दूर पैदल चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सुनिए जरा वो बयान। स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पांडुपुल बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पांडुपुल 2, उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जाकर के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोज पर। संगम रोज पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे, जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी और एक तिल रखने को भी जगह नहीं थी। बार बार इनसे निवेदन किया गया कि आप जो है इसे बिना पालकी के या बिना रथ के, आज कोई परंपरा नहीं थी, किसी का भी वीवीआईपी या वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को भी नहीं दिया जा रहा था। आज पूरी तरह से वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो लगातार प्रयागराज पुलिस कमिश्नर और साथ साथ प्रयागराज मंडल की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, ये दोनों अधिकारी चर्चा में हैं और इनको लेकर तमाम तरह से यहाँ पर कमेंट्स भी हो रहे हैं। विरोधी दल के जो तमाम नेता हैं वो भी इन अधिकारियों के जरिए सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और इन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसी तरह संतों का अपमान
कहा जा रहा है। अपडेट के तौर पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अविमुक्तेश्वरानंद है उनको शंकराचार्य होने का नोटिस मेला प्राधिकरण की तरफ से थमाया गया था, जिस पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। 1 पेज का जवाब 8 पन्नों के जरिए दिया गया है। कुल मिलाकर संत समाज में भी 2 तरह की धारा देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ द्वारिका पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हैं और जिस तरह के आरोप पुलिस पर लगे हैं कि बटुकों को मारा गया, उनकी शिखा को खींच करके उनको घसीटा गया, उस पर वो पुलिस प्रशासन और स्थानीय शासन को जमकर लताड़ लगाते हैं और इसे अहंकार बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामभद्राचार्य और वाराणसी के कुछ संत समाज की समितियां जो हैं वो इसमें अविमुक्तेश्वरानंद की ही गलती बता रही कि दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ही गलती थी। अगर वो वहां पर पुलिस की उस विनती को मान लेते, उस रिक्वेस्ट को मान लेते, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। कुल मिलाकर आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।